बेचैन मन की जंजीरें। रात के समय एक युवा भिक्षु शिष्य अपने कक्ष में बैठा था। दीपक की हल्की लौ टिमटिमा रही थी, हवा बह रही थी, मगर उसके मन में और भी तेज तूफान उठ रहा था। वह लगातार सोच रहा था, क्या मैंने सही रास्ता चुना? क्या मैं ज्ञान प्राप्त कर पाऊंगा? अगर नहीं तो? अगर गुरुजी नाराज हो गए तो? अगर मैं असफल हुआ तो? उसके मन में एक के बाद एक विचार उठ रहे थे। जैसे समुद्र की लहरें किनारे पर टकराकर लौट जाती हैं, वैसे ही विचार आते और उसे थका देते। उसने सोचा, मन शांत होना चाहिए, लेकिन यह तो और बेचैन हो रहा है। मैं तो ध्यान करने बैठता हूँ, लेकिन ध्यान की जगह विचारों की भीड़ लग जाती है। शायद मैं कभी सफल ना हो पाऊँ। सुबह का समय और बुद्ध से भीड़। अगली सुबह वह सीधे भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में नींद की कमी और माथे पर चिंता की रेखाएं साफ झलक रही थी। उसने झुककर कहा, भगवान, मेरा मन लगातार विचारों से भरा रहता है। मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो और भी ज्यादा सोचने लगता हूँ। मैं हर बात को बार बार सोचता हूँ, क्या होगा, क्यों होगा, कब होगा। ये ओवरथिंकिंग मुझे खा रही है। क्या मैं कभी शांति पा सकूंगा? बुद्ध मुस्कुराए। उनकी आंखों में गहरी करुणा और शांति थी। उन्होंने कहा, प्रिय भिक्षु, तुम अकेले नहीं हो। हर इंसान का मन यही करता है। मन की प्रकृति ही है भटकना और विचारों में उलझना, लेकिन इस मन को नियंत्रित किया जा सकता है। बाणों की कहानी, बुद्ध प्रबल ऑन ओवरथिंकिंग। बुद्ध ने उदाहरण दिया, मान लो किसी इंसान को एक बाण लगता है, वह घायल हो जाता है, उसे दर्द होता है। अब सोचो, अगर उसी इंसान को दूसरा बाण भी लगे तो उसका दर्द और बढ़ जाएगा। पहला बाण वास्तविक समस्या है, लेकिन दूसरा बाण हम खुद चलाते हैं। जब हम उस समस्या पर बार बार सोचते हैं, डरते हैं, चिंता करते हैं, यही ओवरथिंकिंग है। तुम्हें समझना होगा कि जीवन में पहला बाण तो कोई भी झेल सकता है, लेकिन दूसरा बाण खुद मत चलाओ। भिक्षु का मौन भिक्षु ध्यान से सुन रहा था। उसे लगा जैसे उसके भीतर की गांठ खुल रही है। वह बोला, भगवान, तो क्या मैं हर समस्या पर सोचना ही बंद कर दूं? बुद्ध ने कहा, नहीं, सोच जरूरी है, लेकिन सही दिशा में। समस्या को पहचानो, उसका समाधान सोचो और फिर मन को छोड़ दो। अगर बार बार उसी विचार को दोहराओगे तो तुम कभी वर्तमान का आनंद नहीं ले पाओगे। याद रखो, विचार गाड़ी के पहियों की तरह है। अगर गाड़ी को बार बार एक ही जगह घुमाते रहोगे तो वह आगे नहीं बढ़ेगी। शिक्षा की पहली चाबी, बुद्ध ने आगे कहा, ओवरथिंकिंग रोकने की पहली चाबी है वर्तमान पर ध्यान देना। जब मन इधर उधर भागे तो खुद से कहो, मैं अभी यहाँ हूँ, जो होगा देखा जाएगा। मन को सांस पर टिकाओ, एक एक श्वास को देखो। विचार आएंगे, लेकिन उन्हें पकड़ो मत। उन्हें ऐसे जाने दो जैसे आकाश में बादल आते और चले जाते हैं। भिक्षु की पहली साधना। उस दिन से भिक्षु ने बुद्ध की शिक्षा को अपनाना शुरू किया। वह रोज ध्यान में बैठता और जब भी विचारों की भीड़ आती तो वह बस मुस्कुराकर कहता, ये सिर्फ बादल है, मैं आसमान हूँ। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन पहले से हल्का होने लगा है। उसे पहली बार समझ आया कि सोच और ओवरथिंकिंग में फर्क है। सोच समाधान लाती है, लेकिन ओवरथिंकिंग सिर्फ चिंता। मन की भूल भुलैया भिक्षु ने बुद्ध की पहली शिक्षा अपनाई थी। अब वह सांस पर ध्यान देना सीख रहा था, लेकिन मन का खेल इतना आसान नहीं था। कुछ दिनों तक सब ठीक चला, लेकिन फिर एक दिन वह परेशान होकर फिर से बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं आपकी बात मानता हूँ। मैं सांस पर ध्यान करता हूँ, विचारों को बादल मानकर जाने देता हूँ, लेकिन मन है कि मानता नहीं। कभी भविष्य की चिंता करता हूँ, कभी अतीत की गलतियों को याद करता हूँ। कभी लगता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कभी लगता है मैं फंस गया हूँ। ये मन एक भूल भुलैया जैसा क्यों है? बुद्ध का उत्तर, मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति। बुद्ध शांत स्वर में बोले, प्रिय भिक्षु, मन का स्वभाव ही है भटकना। तुम देखो, हवा का काम है बहना, पानी का काम है बहना, आग का काम है जलना। इसी तरह मन का काम है विचार पैदा करना। अगर तुम ये चाहो कि मन कभी विचार न करे तो यह संभव नहीं, लेकिन अगर तुम यह सीख लो कि विचारों में खोना नहीं है तो तुम मुक्त हो जाओगे। उदाहरण, बंदर और दर्पण। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। एक बार जंगल में एक बंदर ने दर्पण देखा। उसने उसमें अपनी ही छवि देखी और समझा कि कोई दूसरा बंदर है।
वह छवि को पकड़ने की कोशिश करता, कभी उससे लड़ता, कभी उससे खेलता, लेकिन असल में तो वहां कुछ था ही नहीं। ऐसा ही तुम्हारा मन करता है। वह अपने ही विचारों को सच मान लेता है और फिर उन्हीं में उलझ जाता है। याद रखो, हर विचार सच नहीं होता। जैसे दर्पण की छवि असली नहीं, वैसे ही मन की बहुत सी कल्पनाएं भी असली नहीं होती। भिक्षु की उलझन। भिक्षु बोला, लेकिन भगवान, विचार तो अपने आप आते हैं, मैं उन्हें कैसे रोकूं? कई बार तो मैं अनजाने ही सोचने लगता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, उन्हें बस देखो। जब तुम किसी विचार को आते हुए देखते हो और उसे पकड़ते नहीं, तो वह धीरे धीरे खुद ही चला जाता है। समस्या तब होती है जब तुम विचार को सच मानकर उसके पीछे भागने लगते हो। कहानी किसान और भारी बोझ। बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक किसान था जो अपने कंधे पर भारी बोझ उठाकर चल रहा था। रास्ते में लोग उससे कहते, क्यों इतना बोझ उठा रखा है, इसे नीचे रखो। लेकिन किसान कहता, अगर मैंने बोझ रख दिया तो मैं खाली हो जाऊंगा, मुझे आदत हो गई है इसे ढोने की। आखिरकार बोझ ने उसकी ताकत खत्म कर दी और वह गिर पड़ा। ऐसा ही इंसान अपने विचारों के साथ करता है। उसे लगता है कि ये बोझ जरूरी है।